ऐसे कर नहीं पाता जितनी गहराई से करना चाहिए। क्योंकि काम बनाने सब बैठे हैं, मोक्ष जाने को सब बैठे हैं। निर्वाण इसलिए सुनते हैं कि हमें वर्तमान में शांति का अनुभव हो, सत्स्वरूप का हमें बोध हो, सत्य स्वरूप की हमें प्रीति हो जाए, सत्स्वरूप का अनुभव हो जाए। इसलिए तो निर्वाणी सुनते हैं। तो ऐसी निर्वाणी सुनने के साथ में एक तो समझ नहीं पाए अतीत में सत्स्वरूप को, अतीत में भी नहीं समझ पाए। इसलिए असत्य के क्रम में परिभ्रमण की यात्रा चलती रही। कैसी परिभ्रमण की यात्रा चलती रही कि असत्य को सत्य मानते रहे, जबकि असत्य असत्य है और सत्य सत्य है। इतना निर्णय करने की प्रज्ञा जागृत होना, अगर इतनी निर्णय करने की प्रज्ञा तुम्हारी जागृत हो तो सत्य तुम्हारा स्वभाव है। सत्य कहीं लाना थोड़ी है। असत्य को तो तोड़ना पड़ता है, असत्य को तो सत्य कहना पड़ता है। या नासी क्षण को नाशवान वस्तु के प्रति अगर सत्यता स्पष्ट करना हो तो कुछ असत्य सत्य बुद्धि पूर्वक कहना पड़ता है। लेकिन भगवान सत्य कहने का विषय नहीं है, सत्य रहने का विषय, सत्य ठहरने का विषय। ऐसी सत्स्वरूप की सत्ता का क्या अनुभव बताया, ऐसी सत्स्वरूप की अनुभव का एक विषय बताया कि गुरु महाराज से पूछा कि तुम सत स्वभाव की महिमा बताओ, सत्य स्वभाव का अनुभव बताओ। तो उन्होंने बहुत अच्छे एक सूत्र दिया कि सत्यम च सद्भावम च, सत्य तो तुम्हारा स्वभाव है, सत्यम सद्भावम च। अब बताओ कितना ये भाव है, आ रहा है सत्य कैसा, सत्यम च सद्भावम च। कितनी बार सत्यम सद्भावम मान सत्य है, सद्भावम च माने और कैसा है, बोले वो स्वभाव है। माने पानी कैसा है, बोले पानी शीतल है। तो शीतल है कह रहे हो, लेकिन पानी की शीतलता कह नहीं सकते। ऐसे सत्य है, तुम सत्य को कह रहे हो, लेकिन सत्य की सत्य अनुभूति को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते कि सत्य कहने का विषय नहीं। जब तक तुम सत्य का अनुभव करोगे बहुत दूर हो जाते हैं, सत्य का उच्चारण करोगे बहुत दूर हो जाते हैं, सत्य सुनोगे तब तक बहुत दूर रहोगे, सत्य का अनुभव करोगे तो भी तुम दूर रहोगे, सत्य का उच्चारण करोगे तो भी दूरी रहेगी, सत्य का आचरण करोगे तो भी दूरी रहेगी। क्योंकि आचरण का, उच्चारण का और व्याख्या का विषय नहीं है सत्य, सत्य ठहरने का विषय है, सत्य स्थिर होने का विषय है। ऐसी सत्यता के महासागर हो गुरु महाराज तुमको कितनी गहराई से लेके चल रहे, कितनी गहराई से लेके चल रहे कि सत्यम च सद्भावम च, सत्य तुम्हारा स्वभाव है। तो स्वभाव है तो क्या और कैसा है, बोले वो और कैसा नहीं है, बताने वाला नहीं है। दो बार कहना सत्यम च सद्भावम च, च माने और, सत्य माने सत, सद्भाव माने तुम्हारे स्वभाव है। जब तुम्हारे स्वभाव है, तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारा ही सत्य है और तुम्हारे लिए सत्य है, ऐसे सत स्वरूप का अनुभव करने के लिए क्या करना, बोले कुछ नहीं करना। क्योंकि कह के उसको समझ नहीं पाते और कहने में बैठ जाते। सबको कहा जाता है कि ये सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलने का विषय नहीं है, सत्य ठहरने का विषय है, सत्य उद्गम का स्थल है, सत्य अंदर की आनंद की अनुभूति है। और अनुभूति की व्याख्या करोगे माने तुम सत्य से दूर हो गए। क्योंकि व्याख्या का विषय नहीं है, वो तो डूबने का विषय है, सत्य चलने का भी विषय नहीं है, सत्य ठहरने का विषय है, सत्य कहने का विषय नहीं है, सत्य तो जमने का विषय है। अच्छा सत्य जमने का विषय तो क्या बताया, सत्यम च सद्भावम च, तुम्हारा स्वभाव सत्य है। ऐसे सत स्वभाव को कैसे स्वीकार करें, उसको गुरु महाराज ने यहाँ कहा कि भगवान कह तो इसलिए रहे हैं कि पर्युषण पर्व चल रहे हैं। कह इसलिए रहे कि पर्युषण पर्व चल रहे। देखो यहाँ एक प्रसंग आया, उत्तम सत्य धर्म। क्या प्रसंग आया, उत्तम सत्य धर्म। तो धर्म तुम्हारा स्वभाव, उत्तम माने श्रेष्ठ और सत्य माने सत्य है। उमा स्वामी जी महाराज ने कहा उत्पाद है उत्तम सत्य, सत्य माने सत्य। कैसा सत्य है, बोले सत्य व सत्य है। तो सत्य में और उसमें क्या हो रहा है, उत्पाद भी और व्यय भी। तो उत्पाद हो रहा क्या, बोले एक पर्याय का उत्पन्नता हो रही और एक पर्याय उसी
समय विनाश हो गई है, भगवान उसी समय विनाश हो गई है। अब एक समय उत्पन्न है, एक ही समय में विनाश है, और एक ही समय में वो पर्याय की जो धर्मता है वह अपने आप में अखंड है। इसीलिए भगवान आत्मा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत आराध्य सूत्र कभी भी पकड़ो, क्योंकि जिनवाणी की चर्चा आज कितने लोग सुन पा रहे, कितने लोग समझ पा रहे, लेकिन ये तो वैसे शाश्वत वचन है जिनको कहते चले आ रहे हो, जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। ये भी यहाँ कह रहे हो भगवान। नहीं, एक बार अगर सत्य स्वीकार हो जाए फिर कहने का विषय नहीं है ना। एक बार अगर स्वीकार हो जाए ना तो उसका नाम है भेद विज्ञान हो जाए। एक बार अगर स्वीकार हो जाए तो सत्स्वरूप का अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए। जिसको तुम उच्चारण कर रहे ना, जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। तो सत्य है माने है अत्यंत कब से सत्य है, बोले अनंत काल से। जी कब से सत्य, बोले अनंत काल से। जब अनंत काल से जिनेंद्र हुए, अनंत काल से उन्होंने सत्य ही सत्य कहा, और उनके वचनों में जो आया वो सत्य ही है, सत्य ही था, सत्य ही रहेगा। ऐसी सत्यता का अनुभव करने के लिए यहाँ गुरु महाराज ने कहा भगवान आत्मा कि तुम सत्य को कहने का प्रयास तो कर सकते हो, लेकिन सत्य में जिस समय में तुम ठहरोगे उस समय में प्रयास गौण हो जाएगा। क्योंकि सत्य प्रयास का विषय नहीं है, सत्य अनुभूति का विषय है, सत्य कहने का विषय नहीं है, सत्य रहने का विषय है। क्योंकि रहने कहने में बहुत दूरी होती है, वो तो तुम्हारा स्वभाव है ना, तुम्हारा स्वभाव है। कौन का स्वभाव है? तुम्हारा स्वभाव है। सत्यम च सद्भावम च, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा तुम्हारा स्वभाव था और ऐसा तुम्हारा स्वभाव रहेगा। और जब त्रिकाल ऐसा रहेगा तो जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में भी यही आया, उनने भी वस्तु स्वरूप को यही बताया कि सत्यम च सद्भावम, सत्य तुम्हारा स्वभाव है। ऐसी सत्य की महिमा के लाने आप वर्तमान में उन्हें स्वीकार नहीं करना जिनके वचन तुम कह रहे, जिनेंद्र के वचन। तो ये तर्क नहीं करना कि नहीं सही बता जिनेंद्र भगवान तुम्हारे वचन सत्य है कि नहीं, तो ऐसा तर्क तो नहीं करना, बोले सही बता तुम, जैसे ऐसे कहते नहीं ये चैत्यालय जिनवाणी सुन के चलना, बोले सही बता तुम आओ तो ये कहा है। अरे भगवान वहां कहना नहीं पड़ता जिनेंद्र परमात्मा को कि नहीं सही बता तुम्हारे वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। बोले अगर तुम्हें इतना अगर तर्क है, इतना वितर्क है, तो इसका नाम है जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, जहाँ वितर्क है वहाँ बुद्धि का विलास है, सत्य का प्रकाश नहीं है। इसलिए गुरु महाराज यहाँ कह रहे सत्यम सद्भावम, जिनेंद्र के वचन भी सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है और मुझे स्वीकार है। अब स्वीकार है तो तुम्हारी तैयारी है, स्वीकार है तो तैयारी है। और अभी आप सुन के बन जाओगे, अभी आप समझ पूरा हुआ। अभी आप इसीलिए भगवान सत्यम च सद्भावम च, ऐसा सूत्र है। और वो सूत्र देखो उमा स्वामी जी महाराज का, उनने कहा एक समय की पर्याय है वह प्रकट स्वरूप है, एक समय की पर्याय है वह व्यय स्वरूप है, लेकिन बीच की एक पर्याय है वह धौर है। धौर माने जो ममल से जुड़ी है। सो देखो अति कैसे, जैसे यहाँ कहेंगे तो मम है तो एक माँ लिखा है, मम्मा ल, देखो एक माँ लिखा है, एक माँ माने उत्पन्नता का भाव, एक माँ माने सत स्वभाव और एक ला माने लीन हो जाओ। लीन हो जाओ माने किस लिए कि जिस शब्द में तुम अनुभव कर रहे हो उस शब्द में सत्य नहीं है। सत्य चलने का एक इंगित तो हो सकता है, लेकिन शब्द सच्चा, क्योंकि शब्द पर्याय है और जो जिसका तुम नाम ले रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव है। ऐसा अनाम तत्वदर्शी, ऐसा परम सत्यदर्शी, ऐसा परम आत्मदर्शी, ऐसा परम अखंड महासागरदर्शी, ऐसा सत्स्वरूप है। और ऐसे सत्स्वरूप को ना तुम उत्पाद में जुड़ो ना तुम व्यय में जुड़ो, बस केवल जुड़ो एक में, सुधारण एक में। तो ये
शुद्धात्म देव सत्य स्वरूप रहने का विषय है, ये कहने का विषय नहीं है। इसलिए सत्य कहने का विषय नहीं है, सत्य तो रहने का विषय है। और सत्य रहने के कहने का विषय नहीं है, सत्य तो सत्य है, उसे ना रहने से कह सकते ना कहने से कह सकते। जिस समय में सत्य होगा बस उस समय में सत्य ही होगा, और उस समय में सत्य होगा तो सत्य होगा, और नहीं तो फिर इधर मान लेते ना राम नाम सत्य है। कब है? जब भगवान आत्मा चला गया शरीर छोड़कर, तब मान लिया ना। क्या मान लिया? इसमें अब कितना क्या क्या करो कि दोबारा भगवान आत्मा आ जाए। बोले अब इस पर्याय में तो संभव नहीं है। एक क्षण में आत्मा गई शरीर, अरे क्षण तो बहुत दूर है, समय मात्र का खेल है भगवान। आत्मा दूसरी पर्याय में गई, और जो हलन चलन सी क्रिया दिख रही थी वह वैसी की वैसी रह गई। आँख खुली दिख रही थी वह खुली की खुली रह गई, और भगवान आत्मा, अरे भगवान आत्मा एक समय मात्र में आत्मा मानव सत्स्वरूप शिव स्वरूप चला गया, सब पड़ा रह गया। अब सब पड़ा रह गया, शिव भगवान सत्स्वरूप वो चला गया, जिसका नाम है सत्यम शिवम और सुंदरम। वो सुंदर भगवान आत्मा, वो सत्स्वरूप शिव स्वरूप भगवान आत्मा, शिव स्वरूप भगवान आत्मा, सत्स्वरूप भगवान आत्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, वो भगवान चला गया। अब शरीर को सजाने में लगे। ये मिट्टी मिट्टी माने सब तो सजाने में सब लगे हैं, वो शिव का ध्यान। इसीलिए भगवान एक समय में यहाँ स्वीकार कर लेते वहाँ स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? इसमें से भगवान आत्मा चला गया। अब यहाँ क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। अरे क्या सत्य होवे के पहले स्वीकार कर दियो तो है ही सत्य। अरे राम नाम सत्य, और सत्य बोलो तो मुक्त है, और आज तम सत्य धर्म है। तो कछी तो सत्यता अपने अनुभव में रखो भैया, इस सत्यता का अनुसरण करो। गुरु महाराज ने कितनी गहराई से सत्स्वरूप को कहा है कि बोले ऐसा सत्स्वरूप जब तक तुम बात उत्पाद से देखोगे, व्यय से देखोगे, तब तक वो द्रव्य नाम पाएगा। और जिस समय में सत्स्वरूप पाओगे उस समय में द्रव्य नहीं, उस समय में वो तत्व कहलाएगा। तत्व कहला रहा है, उसका नाम सत्य है। और सत्य की जो उत्पाद वैसे भी अगर तुम निर्णय कर रहे हो तो उस समय में वो तत्व द्रव्य कहला रहा है। द्रव्य में थोड़ा सा मिलावट है, क्या वो उत्पन्न भी हो रहा है और एक व्यय भी हो रहा है, वो दिख भी रहा है, लेकिन ना जहाँ उत्पन्नता दिखे ना जहाँ व्ययता दिखे, मात्र एक दिखे केवल ऐसी महिमा का नाम सत्स्वरूप है। और ऐसे सत्य का तुम अनुसरण करो, ऐसे सत्य का उच्चारण करो, ऐसे सत्य की प्रीति करो। और सत्य की प्रीति प्रतीति करने के लाने ये कर्मधारा की पर्याय बीच में जाती है, असत्यता की धारा बीच में जाती है, राग की धारा बीच में जाती है, मोह की धारा बीच में जाती है। अनर्थ क्षण भंगुर विनाशी के नाशवान वस्तुओं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की सत्स्वरूप की, और ऐसे सत्स्वरूप की दृष्टि के साथ में जब चलते हैं तो और थोड़े अंतर में चलो, थोड़े और अंतर में चलो, थोड़े और अंतर में चलो। जब अंतर में चलोगे तो जहाँ सत्स्वरूप होगा उसको तुमने माना कि आत्मा था, आत्मा है और आत्मा ही। लेकिन ये मन समझा है, मन इसलिए मन मानना ना आत्मा, आत्मा मानने का भी विषय नहीं है। तो आत्मा जानने का विषय, बोले ना आत्मा जानने का विषय, ना आत्मा मानने का विषय। अरे बोले जिससे तुम जान रहे हो वह बुद्धि का विकल्प है, और जिससे जाननहार को वो खुद ही खुद में जाननहार से पूर्ण है, वो ज्ञान का शुद्धि का विषय। अब बुद्धि से बोले नहीं आत्मा जानना चाहिए, तो आत्मा जानना चाहिए काय से? या पर्याय से, बुद्धि से आत्मा जानना चाहिए। तो ऐसा समझाना हो जाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे से कहा तो बोले स्कूल जाना चाहिए, काय जाना चाहिए? बोले तू पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, पैसा की बात लोग बताते, वो कहाँ का? बोले इसलिए करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ लोभ नहीं है, लोभ 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 नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ को बताने का टाइम नहीं है कि ऐसे स्कूल जाना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, ये काम करना नहीं, यहाँ समझाने का टाइम नहीं, मात्र
समाने का टाइम है। मात्र समा गए उसका नाम सत्स्वरूप है। और ऐसे सत्स्वरूप के समझने के लिए गुरु महाराज ने जिस समय कहा कि हे भगवान आत्मा, तुमने चतुर्वाणी सुनी थी, उस चतुर्वाणी व्रत में क्षमा मांगो अपने क्षमा के साथ पहले दिन में एक प्रतिज्ञा करी थी कि सुनते ही हमने चतुर्वाणी, उसमें आखिरी आखिरी में एक सूत्र सुनने में आ रहा था कि दया हुई, दयालु हुई, मान अपमान काय है, मान अपमान काय है, अवै की बुद्धि का ले होना, अवै की बुद्धि का ले होना, दे तो हम अनंत लिखी भव भगवान तर गयो, अवै की मुक्ति प्रवेश है। टाइम मिला मुक्ति के प्रवेश और सत्संग समझने का, लेकिन समय यात्रा निकल जाता है, निकल गया समय, ऐसे ही निकल जाता है समय, और समय समय कहते कहते ऐसे ही समय निकल जाएगा, और एक दिन भगवान आपके शरीर में से चला जाएगा, तो जी रह जाएगा अरहंत नाम। और अब कैसा सत्य मान रहा है, सत्य है, अरहंत का नाम अब कैसा सत्य है, सत्य है। जब बाद में जब स्वीकार हो जाता है, अरे ये लोग ये पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, अरहंत नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। वो वहाँ कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अरे भगवान ये बोलने का विषय तो दूसरे लोग बोलेंगे, तुम तो चले तुम माने आत्मा चला जाए, दूसरे लोग बोलेंगे, मोहल्ला के लोग बोलेंगे, पड़ोस के लोग बोलेंगे, ये सब संसार का चक्र से हट है भैया। आज सत्स्वरूप की बात है, थोड़ा सा तुम समझने का प्रयास करो, और ऐसे मान अहंकार सारे परिणामों से हटकर एक मास सत्स्वरूप को स्वीकार करो। बहुत सम्मान करना है, बहुत तैयारी करना है, तुम्हें बहुत तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि अगर तो तैयारी का शुभारंभ ही नहीं है, कैसे मान लें? अरे बोले कैसे नहीं है? तो सिंह की परिवार में तो महावीर स्वामी की तैयारी हो गई थी, परलवा वेची पर्याय में तो उनकी कसम तैयारी हो गई थी। भले एक बड़ा बड़ी सागर में महावीर स्वामी की आत्मा भटकी, लेकिन महावीर स्वामी की आत्मा जब सिंह की पर्याय में आए तब उनको समझ में आ गया ना, कोई सत्स्वरूप आ गया ना। तो ऐसे सत्यम च सद्भावम ऐसे स्वभाव उन्होंने समझा, निर्वाण दशा को प्राप्त हो गए। तो उनने तो निर्वाण दशा को प्राप्त हो गए, परलवा वेची पर्याय से लेकर महावीर दशा केवल ज्ञानियों निर्वाण दशा को उपलब्ध हो गए। उनका तो कम से कम मोक्ष का मार्ग बन गया, मोक्ष चले ही गए। अब भगवान महावीर के मानने वाले का तो तैयारी तो करो, काई की तैयारी करो। आज हमारा प्रसाद लेके आते बड़े श्रद्धा से कि नहीं भैया आज हम साल भर ध्यान देते कि भैया आज हमारा प्रसाद है। तो ऐसे ही एक तैयारी तो करो कि आज हमारा प्रसाद है। काय का प्रसाद है? प्रसाद वो शास्त्र जो मंदिर विधि में पढ़ते हो, मंदिर विधि में सुनते हो, ऐसा सत्यम च सद्भावम, इसका अनुभव करके ही उठने का प्रयास करो। समय समय से समय रूप निकलता है, और समय का काम समय से समय साथ रूप से अनुभव करते रहो। संसार में 3 तरह के लोग हैं जो सत्य का उपयोग करते हैं। कितना उपयोग करते हैं? 3 तरह के लोग। कितने तरह के लोग? 3 तरह के लोग। जब बात लेके अभी उठना, जितने लोग बैठे हो, जितनी ये सभा बैठी, इतने तो कम से कम समझ लो 3 तरह के लोग हैं। पहले लोग वे हैं जिन्हें सत्य से कुछ लेने देना नहीं। पहले लोग कौन से? जिन्हें सत्य से कोई लेने देना नहीं। पहले लोग कौन से? जिन्हें सत्य से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे लोग वे हैं जिन्हें सत्य से कुछ लेना तो नहीं है, लेकिन सत्य देना है। क्या देना है? बोले एक ऐसे तरह के लोग पंडित हैं, विद्वान हैं, या पूरे क्यों असत्य बात नहीं बताएंगे, बताएंगे तो सत्य बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे। जिन्हें सत्य देना है, लेकिन सत्य से उन्हें कोई मतलब क्यों नहीं है? मतलब कह देंगे लेकिन आचरण में नहीं लेंगे। देना है लेकिन सत्य लेना नहीं। देने में बहुत बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या कर देंगे, लेकिन अंदर में लोगों को परिणाम पड़ा रहता है। कहीं भेंट विदाई के, कहीं यश कीर्ति के, कहीं कोई ना कोई परिणाम पड़े रहते ना। एक पहले तरह के लोग कौन से? जिन्हें सत्य से कुछ लेने नहीं, मतलब ही नहीं है। और दूसरे तरह के लोग हैं जिन्हें सत्य लेना तो नहीं है, लेकिन सत्य देना जरूर है। तो देना जरूर है,
ये व्याख्याकार नाना तरह के लोग, उनका भी चक्कर चलता रहता। और तीसरे वे लोग हैं कि जिन्हें सत्य लेना भी है और सत्य देना भी है, सत्य देना भी है और सत्य लेना ही है। ऐसे सत्य को लेने देने वाले संत पुरुष कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं। इसीलिए तारण स्वामी संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं। आचार्य उमा स्वामी जी संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं। महावीर स्वामी परम महापुरुषता को उपलब्ध हुए। इसलिए भगवान जिन्हें सत्य लेना भी है और सत्य देना भी है, और ऐसे सत्य की महिमा मंदिर में पढ़ते हो, प्रगति कथी कही नाम दर्शाए। इसलिए हमें सत्य लेना भी है और सत्य देना भी है। जरा सा एक शब्द में अगर चूक हो जाती तो प्रगति, फिर कथी कही, इसके बाद नाम दर्शाई। तो अब एक चिंतन करना, तीन तरह के लोग में कैसे ठीक रहे। पहले वाले कौन से, जिन्हें सत्य से कुछ लेना ही देना, ये पहले लोग। और दूसरे लोग जिन्हें सत्य देना है लेकिन सत्य से लेना नहीं। और तीसरे तरह के लोग जिन्हें लेना भी है और, तो कौन से लोग ठीक रहेंगे? कौन से ठीक है? लेना भी है और देना भी है। जाको नाम उत्तम सत्य धर्म है। अगर तीसरे तरह के लोग हैं तो उत्तम सत्य धर्म है, और नहीं तो फिर सत्य की व्याख्या करने वाले राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो वो घटना घटेगी। इसलिए भगवान सत्य को लेना भी है और सत्य को देना भी है। सत्य बात का तुम अनुभव करो और सत्य ही जगत के जीवों को कहो। ना मालूम आज का तुम्हारा सुना और ना मालूम आज का तुम्हारा एक कहा हुआ शब्द, ना मालूम किस कलिकाल में काम में आएगा, किस कलिकाल में काम में आएगा। इसका नाम सत्य का प्रकाश है। सत्य एक हैलोजन है, सत्य एक वो जलता हुआ दीपक है, और सत्य ऐसी मधुर सुगंध है, सत्य ऐसा अनुभव का प्रकाश का एक स्तंभ रूप ज्योति है। तो ऐसे सत्य को तुम स्वीकार करो और कल्याण का मार्ग बनाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। पंचनंद आनंद बहु श्री आनंद सहाय परम तत्व बलविंद बहु नमो सिद्ध समा गुरु में श्री गोविंद गुरी गोविंद ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म विरोध कौ निर्भरम कर्तति अर्थ संजोग